लड़की ने अपनी मेहनत से धीरे धीरे कंपनी में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उसी दौरान उसके खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें भी तेज हो रही थी। उसने कुछ चीजें महसूस कर ली थी और अब वो चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रही थी, सही मौके का इंतजार कर रही थी। वो लड़की अब क्वाइटली अपने खिलाफ हो रहे पूरे खेल के सबूत कलेक्ट करने लगी और बस सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि वो सही तरीके से जवाब दे सके। इसी बीच कंपनी में एक लड़का सामने आया। वो उन चुनिंदा लोगों में से था जो लड़की को हल्के में नहीं लेता था। उसने लड़की की असली आइडेंटिटी भले समझ ली थी, लेकिन कभी उसे एक्सपोज नहीं किया, ना ही कभी उसके खिलाफ गया, बल्कि वो क्वाइटली उसका सपोर्ट करता रहा, उसकी प्रॉब्लम्स को बैक स्टेज से हैंडल करता रहा और उसकी कॉर्पोरेट जर्नी में एक साइलेंट स्ट्रेंथ बन गया। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था। एनुअल समरी मीटिंग का दिन आ गया। मीटिंग खुद कंपनी के रीजनल हेड ने कंडक्ट की और स्टेज पर वही महिला बॉस फुल कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ गई। उसने बड़े ही चालाकी से पूरे साल की अचीवमेंट्स अपने नाम कर ली और यहाँ तक कि लड़की की मेहनत का क्रेडिट भी बिना झिझक अपने नाम कर दिया। लेकिन इस बार लड़की चुप नहीं रही। अब उसने डिसाइड कर लिया था इनफ इज इनफ। वो कामली स्टेज पर गई और बड़े स्क्रीन पर कंपनी के पूरे साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शो कर दिए और फिर उसने काम लेकिन शार्प टोन में सवाल उठाए। आप सब इस टेबल को देखिए, क्या आपको इसमें कुछ ऑड नहीं लग रहा? पिछले कई सालों से हमारी सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बिजनेस एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फिर उसने नेक्स्ट स्लाइड दिखाया। हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए इतनी हाई मार्केटिंग कॉस्ट क्यों लग रही है? जैसे ही ये चीजें सामने आई, महिला बॉस घबरा गई। उसका पूरा कंट्रोल टूटने लगा और वो गुस्से में लड़की पर चिल्ला उठी, ये सब झूठ है, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। लेकिन उसका रिएक्शन ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि वो खुद बिना नाम लिए ही खुद को एक्सपोज कर रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। कंपनी का रीजनल हेड जो अब तक चुप था, वो भी अचानक महिला बॉस के साइड में आ गया। उसने लड़की को रोकते हुए कहा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हारा लेवल इतना हाई मैटर्स में इंटरफियर करने का नहीं है। अगर कोई इंटरनल इश्यू है भी तो वो एचआर और मैनेजमेंट देखेगा। लेकिन लड़की अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कामली एक फाइल खोली और पूरा एविडेंस सामने रख दिया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन लॉग्स और इंटरनल अप्रूवल्स, सब कुछ क्लियर था। पूरे हॉल में शॉक फैल गया। कॉलेज साफ दिखा रहा था। 2017 अप्रैल 20 लाख बिजनेस एक्सपेंस, 40 लाख फेक क्लेम। 2018 अप्रैल 16 लाख एक्सपेंस, 28 लाख इन्फ्लेटेड बिलिंग। लड़की ने कामली कहा, और चाहिए प्रूफ या इतना काफी है? अब महिला बॉस पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। लेकिन कंपनी हेड फिर भी मामले को दबाने की कोशिश में था। उसने पीछे से स्क्रीन बंद करने का ऑर्डर दिया ताकि बात आगे न बढ़े। लेकिन तभी लड़की का कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने सीधा कहा, ये कॉर्पोरेट एनुअल मीटिंग है और मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। इसी बीच सीईओ ने कोल्ड टोन में बात संभालने की कोशिश की। ये सारी बातें हम बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे, अभी इसे यहीं स्टॉप करते हैं। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन उसकी टोन से साफ था कि वो मैटर को दबाना चाहता था। और तभी अचानक एंट्री होती है कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन की। वो सीधे हॉल में आते हैं और पूरा माहौल इंस्टेंटली बदल जाता है। सर, आप यहाँ कैसे आए? मैं पैराशूट से आया हूँ। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए, या फिर फ्लाइट से आया हूँ, क्या फर्क पड़ता है? पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। चेयरमैन चारों तरफ देखते हैं और कामली कहते हैं, मैं बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था और अब काफी हो गया। फिर वो सीधे ऑर्डर देते हैं, आज से ये मैनेजर तुरंत सस्पेंड किया जाता है और फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। महिला बॉस घबरा कर कहती है, सर ये सब सेटअप है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन चेयरमैन शांत रहते हैं, जब सबूत सामने हैं तो किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। फिर वो लड़की की तरफ देखते हैं और पूरी कंपनी को शॉक देते हुए सच सामने आता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन की अपनी पोती थी। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है और कॉर्पोरेट गेम का पूरा कंट्रोल एक ही मोमेंट में बदल जाता है।